जय हिंद दोस्त, जितने सीटें टपेरिंग वाले जितने भाई बहन हैं, आप सबके लिए एक राहत भरी खबर, खुशखबरी भी है। क्योंकि कल मैं बता देना चाहता था लेकिन दीपावली था इसलिए नहीं बताया। आज मैं सुबह सुबह ये बात आपको जानकारी देने के लिए प्रयास किया, क्योंकि आप समझ जाइए। क्योंकि बहुत सारे सीटें टपेरिंग वालों को ये मांग था कि हमको बीपीएससी तैयारी 2.0 में सम्मिलित किया जाए सीटें टपेरिंग वालों को। क्योंकि पिछले भर्ती जो बीपीएससी तैयारी 1 में सम्मिलित किया गया था, तो इसमें भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। मांग जायज़ है, होना भी चाहिए, होगा भी। क्योंकि जो है कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि समझ जाइए कि कोई अभ्यर्थियों द्वारा अगर किसी प्रस्ताव को सरकार से, विभाग से या आयोग से अगर मांग की जाती है, तो उसमें क्या है कि उन लोगों का मांग उस स्थान तक नहीं पहुंच पाती है जिसे। लेकिन इसमें बहुत खुशी की बात यह है कि आप लोगों का जो समस्या है ये हर एक नेता, मंत्री, अधिकारी महोदय के पास पहुँच गया है। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो आप लोगों का परेशानी, समस्या पहुंचा नहीं है। उससे बड़ी बात है कि क्योंकि जो पिछले वैकेंसी जो भर्ती हुई थी, इसमें बहुत सारे बीएड सम्मिलित हुए और उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हटा दिया गया। ये बात सबको पता है, अधिकारी से लेकर, नेता से लेकर, मंत्री से लेकर, उन लोग को भी पता है कि जो बीएड वाला है उसको PRT 1 से बाहर कर दिया गया। उसके पास सीटें पेपर 2 नहीं है, इसमें सम्मिलित हो नहीं सकता है। वो बेचारा कहाँ जाएगा, रो रहा है, चिल्ला रहा है। वहीं डीएलएड वाला है, वो भी जो है कि किसी कारणवश से इसमें 2-4 नंबर से कम हो गया, उस भी चिल्ला रहा है, रो रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, उसके पास सीटें पेपर 2 नहीं है। आज जो नए अभ्यर्थी उमंग के साथ जो उभरे हैं, यह भी जो है कि सोच रहे हैं कि इसमें मौका नहीं मिलेगा तो आने वाले 5 साल में वैकेंसी आएगी नहीं। भले ही बताया जा रहा है शासन के माध्यम से कि हर एक वर्ष हम भर्ती निकालेंगे, जो अगले साल भर्ती निकालने के बाद चल रही थी 50,000, वो तो सीट इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। जो बीपीएससी तैयारी 2.0 है, जो लगभग 50,263 पद नए सम्मिलित किए गए हैं, ये तो वही पद है जो अगले साल देने के बाद चल रही थी। तो ये है, तो इसी मजबूती के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो धारणा के माध्यम से आप लोग का संवैधानिक रूप से जो बच्चों द्वारा मांग की गई है, इसके लिए दिल से सैल्यूट है। कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का दिमाग में ये चलता होगा कि जो हमारी मांग चल रही है, यानी अभ्यर्थियों द्वारा जो मांग की जा रही है, गर्दनी बाग या गांधी मैदान, ये बहुत कम मात्रा में अभ्यर्थी जुटे हैं, ये दिल से निकाल दीजिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जितने नेता हैं, मंत्री हैं, जितने अधिकारी महोदय हैं, इन सब के पास पीओ होते हैं। उनका काम है कि जैसे आपका समस्या कोई यूट्यूब वाला है, अगर आपको समस्या अगर बता रहा है, या कोई न्यूज़ चैनल वाला है अगर वो बता रहे हैं, तो वो पीओ का काम है उसको देखना। देखने के बाद उसमें कमेंट के माध्यम से जो आप लोग कमेंट करते हैं, वो भी बहुत प्रकाश डालता है। उसमें यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट किए हैं कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हम ये हो गए, वो हो गए। इसको भी जो है कि उनके द्वारा देखा जाता है, और उसमें कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है। इस शांति माहौल में जाके अधिकारी महोदय से या नेता महोदय से ये बात को कहते हैं कि ऐसा ऐसा प्रतिक्रिया है, ये हो रही है, ये बात चल रही है, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब बात चलती है। रही बात यह है कि आप लोगों का दिमाग में ये भी चलता होगा कि जो बीपीएससी का जो टाइमिंग है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का है या फार्म अप्लाई का है या डेट का समय ये नज़दीक आ रहा है, तो पिछले भर्ती में तमाम संशोधन हुआ था, इसमें भी संशोधन अब जो है कि शुरुआत होगा, संशोधन होगा। अब माता रानी जो है कि छठ माता चाहिए, तो छठ से पहले आप लोगों का जो है कि न्यूज़, क्योंकि मैं संकेत दे रहा हूं कि न्यूज़ जो है कि आपको सही आएगा। क्योंकि सरकार अगर आपको सम्मिलित नहीं करती है इस नई वैकेंसी में, तो उसको घाटा है। क्योंकि आप लोग एक नहीं हो, हज़ारों की संख्या में आपकी संख्या है। इस बात को जो है कि सरकार भी, विभाग भी, आयोग भी सब समझता है, जानता भी है कि आपका समस्या जो है कि बहुत